अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठकर अपने ट्विटर हैंडल के बारे में इंतहाई अहम बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि मेरा ट्विटर हैंडल बाहर से ही ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि जो शख्स भी पाकिस्तान में रहकर मेरे अकाउंट से ट्वीट करेगा उससे अगवा कर लिया जाएगा। इसलिए मैंने इजाजत दी है कि मेरा ट्विटर अकाउंट बाहर से ही हैंडल किया जाए। बहुत से लोगों को यह इतराज था और शक भी था कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता, यह बाहर से ऑपरेट होता है, क्या इमरान खान की मर्जी उसके अंदर शामिल है या नहीं है। जो ट्वीट उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर आते हैं, क्या वो इमरान खान खुद करवाते हैं या बाहर बैठे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को चलाते हैं वो अपनी मर्जी से इमरान खान के बयानात को छाप देते हैं उसके ऊपर। तो इमरान खान ने यह बात क्लियर कर दी है कि मेरा अकाउंट है, बाहर से ही ऑपरेट होगा, मेरी इजाजत से हो रहा है। और जो खदशा इमरान खान ने जाहिर किया वो ये किया है कि अगर मेरा अकाउंट पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो जो लोग पाकिस्तान से मेरे अकाउंट को ऑपरेट करेंगे उनको अगवा किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर एक और बड़ा मसला था। फवाद चौधरी साहब जाते थे, जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करते थे और बाहर आकर वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते थे। तो इमरान खान के वकील शुएब शाहीन, उन्होंने ये वाज़ह तौर पर बता दिया है कि फवाद चौधरी समेत वो तमाम लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा, उनके लिए इमरान खान ने यह कहा है कि इनका हमारे साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। अब देखते हैं कि दोबारा फवाद चौधरी की मुलाकात क्या होती है, कब होती है इमरान खान से, और वो क्या कहते हैं। अलीमा खान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपनी सोशल मीडिया टीम बेशुमार ट्विटर अकाउंट चलाने वालों पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि मैं फवाद चौधरी से कहूंगी कि अगर इमरान खान से वाकई हमदर्दी है तो बराह करम कन्फ्यूजन पैदा ना करें, हमसे पूछें। हम वो हैं जिनके भाई और भांजा जेल के अंदर हैं, मैं खुद भी जेल जा चुकी हूं। यह बात की है इमरान खान की बहन अलीमा खान ने। इसके अलावा कल रात गए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक अहम तरीन इमरान खान का पैगाम भी जारी किया गया, जो इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर बैठकर सहाफियों के साथ और वकला के साथ मुलाकात की है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट ने जो फैसले देने थे वो फैसले भी आ चुके हैं। पहले मरहले में 25 लोगों को सजा सुनाई गई है और जो मैक्सिमम सजा है वो 10 साल कैद बामुशक्कत है। इस पर ISPR का अहम तरीन एलामिया जारी किया गया है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मंसूर अली शाह ने भी एक बड़ी अहम बात की है, जो सीनियर प्यूनी जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और रिचर्ड ग्रेनर वाला मामला, वो नून लीग कह रही है कि भाई वो अकाउंट ही फेक है, उसके ऊपर भी उसने जवाब दे दिया, वो भी आपको बताता हूं। पहले जरा इमरान खान ने जो बात की वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि एतवार का दिन आखिरी दिन है, यानी कि जो आज का दिन जा रहा है ये आखिरी दिन है। अगर हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए गए तो आज के दिन से सिविल नाफरमानी के पहले मरहले का आगाज हो जाएगा। यानी कि बरून मुल्क पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कह दिया है कि आप लोगों ने तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान आप भेजते हैं उसको आपने महदूद कर देना है, यानी कि कम पैसे पाकिस्तान में भेजने हैं। और इमरान खान ने कहा कि जब तरसीलात ज़र का बाइकाट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नाहल हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको अंदाजा ही नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस जाली हुकूमत के लिए कितनी मोहलक साबित होगी। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करे। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इस हुकूमत ने डी चौक में हमारे साथ किया, हमारे निहत्ते कारकुनान के साथ किया, अभी तक उन लोगों को सजा मिल जानी चाहिए थी जिन्होंने वहां पर आम लोगों का कत्लेआम किया। इमरान खान ने कहा कि अभी तक जुडिशल कमीशन तक नहीं बन सका, हमारे कई लोग गुमशुदा हैं। जब तक हमारे लापता लोगों की तस्वीर के साथ तफसीलात शेयर नहीं की जाती कि वो कहां कहां पर हैं, तब तक हुकूमत की किसी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मिलिट्री कोर्ट के ऊपर भी इमरान खान ने बात की। इसके अलावा इमरान खान ने 9 मई की आज़ादाना तहकीकात का एक मरतबा फिर मुतालबा कर दिया है कि हम बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी कह चुके हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने एक और चीज़ की है, एक बात की, और ये बात इमरान खान की अपनी पार्टी के लिए है। स्पेशली ये बात है अली अमीन गंडापुर के लिए, जरा सुनिएगा। इमरान खान ने कहा कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है और हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, तस्वीरें बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे लोगों की अगर कोई मजबूरी है तो बंद कमरों के अंदर मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर के कत्ले आम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। यह बात इमरान खान ने कही है। और यह बात है अली अमीन गंडापुर के लिए कि मेरे कारकुनान और मेरे वर्कर्स के घरों में मातम है और आप बड़े आराम से बैठ रहे हैं, गपशप हो रही है और आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी है
तो फिर आप इसको बंद कमरों के अंदर करें। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर ये बताया था कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि सिविल नाफरमानी वाली कॉल जरा आप अतवार वाला दिन हमें दें, अगर ये मुज़ाकरात करते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम तारीख बताएंगे कि किस तारीख से हम सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए जा रहे। तो इमरान खान ने कहा था नो, ऐसा नहीं होगा, अतवार वाले दिन से ही सिविल नाफरमानी की कॉल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं कि इमरान खान को दें। आखिर में जो इमरान खान ने बात की है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है। इमरान खान ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि जब काजी फायद ईसा जाएगा तो हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके एक आईनी तरमीम को पास किया गया, 26वीं आईनी तरमीम को, और अदलिया के ऊपर कब्जा किया गया। अब अदलिया को सियासी इंतकाम की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने की हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। आज के दिन अदालत ने फैसला भी सुनाना था, कहा हुआ था कि सोमवार वाले दिन फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि यह फैसला सुनाया जा रहा है। इस हवाले से मोहम्मद मालिक ने एक अहम तरीन दावा किया है। उन्होंने कहा कि अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सोमवार नहीं बल्कि जनवरी में सुनाया जाएगा। हुकूमत की सोच है कि फैसले को बारीक बीनी से लिखा जाए ताकि चैलेंज करने में मुश्किलात हों और इसे 3-4 माह लटकाया जाए ताकि फैज़ हमीद वाली तहकीकात मुकम्मल हो सकें। यानी कि 3-4 महीने और इमरान खान को जेल में रखने का प्लान है। अब आगे आ जाए जी, ISPR ने जो एलामिया जारी किया इंतहाई अहम, फिर तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो एतराफ़ी वीडियो बयानात आए मुल्ज़मान के वो भी मैं आपके सामने रखने लगा, बल्कि अब तो उनको सजाएं हो गई हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। ISPR ने यह एलामिया जारी किया कि सानहा 9 मई में मुलव्वस मुजरमान को सजाएं सुना दी गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई हैं और जो मैक्सिमम सजा है वो 10 साल कैद बामुशक्कत है। इसके ऊपर मजीद ISPR ने यह भी कहा कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। 9 मई के मुकदमा में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा, ये ISPR ने कहा है। और अब इसका होगा क्या, ये मामला अब आएंगे हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर वो सारे के सारे सबूत भी रखे जाएंगे, सब कुछ रखा जाएगा। हाई कोर्ट में आके असल मामला पता चलेगा, खुलेगा कि हाँ भाई जिन लोगों को सजा हुई है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर हुई है। क्योंकि अभी जो चीज सामने है ना वो सिर्फ लोगों के एतराफी बयान आता है। उनमें से एक मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जान मोहम्मद खान है, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत सजा हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के फौज मुखालफ तकरीर से मेरी जहन साजी हुई। मैंने यास्मीन राशिद और हसान न्याजी के उकसाने पर जना हाउस पर हमला किया। मैंने फौजी यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया। ये इस तरह के वीडियो बयानात हैं जो एतराफी हैं। बहरहाल जब यह मामला अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आएगा तो फिर चीजें मजीद वाज़ेह खुलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक पब्लिक किए गए सबूत मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस को जोड़ तोड़ कर बनाए गए हैं। ISPR वीडियो पैकेज है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोर कमांडर हाउस और दीगर मुकामात की CCTV फुटेज क्यों गायब की गई, इन नौजवानों को किस बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 अफराद की फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाओं को गैर आईनी करार दे दिया है। सलमान कमराजा ने कहा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने। सलमान कमराजा ने कहा कि अक़वाम आलम का मुतफ़क्का फैसला है कि फौजी अदालत कोई अदालत नहीं होती। यहाँ सिविलियंस का ट्रायल करना आइन का मजाक है। इस मुल्क को हमने जंगल बना दिया है। इस मुल्क में बसने वालों को हम एक रेवड़ समझते हैं। यह सलमान कमराजा ने बात की। मजीद उमर अयूब खान ने कहा, उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों की सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये कैंगरो अदालतें हैं। मुसल्लह फौज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। ऐसी अदालतों का क्याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। यह बात उन्होंने की है। सलमान कमराजा ने एक और भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के जरिए मिलिट्री कोर्ट बहाल करवा कर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश किए जाने का इरादा है। याद रहे कि ये जो सजाएं सुनाई गई हैं 25 लोगों को, ये मशरूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसके फाइनल फैसले से। उसका जो फाइनल फैसला आएगा फिर प्रॉपर पता चलेगा ये सजाएं होगी या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आ जाता है तो फिर इनका ट्रायल जो है वो ATC अदालतों के अंदर नीचे चलेगा। आगे आ जाए जी। आपको याद होगा कि, और ये बहुत ज्यादा वीडियो जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, पंजाब के जो IG हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के बाद और उन्होंने प्रॉपर एक मैप बताया था। ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं और ये मैं मैप भी आपके सामने रखता हूं।
उन्होंने कहा था कि 215 कॉल की गई हैं 9 मई वाले दिन, ठीक है जी, और उससे पहले भी जो ये सारी की सारी प्लानिंग होती रही है, 215 कॉल उन्होंने ट्रेस की हैं। उन्होंने कहा कि गौर से इस स्लाइड को देखना है, इसमें 41 कॉल यास्मीन राशिद की हैं, हमाद अजहर की 10, महमूद रशीद की 75, एजाज चौधरी की 50, मियां असलम इकबाल की 16 और मुराद रास की 23। मुराद रास एंड पे 23, वो भी इसके अंदर सारे प्लान के अंदर शामिल थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आईपीपी को ज्वाइन किया और वो इस सारे मामले से बाहर निकल गए। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब ये बंदा भी शामिल था तो ये बंदा बरी जुम्मा कैसे हो गया है, ये क्यों जेल के अंदर नहीं है, इसको सजा अभी तक क्यों नहीं हुई। आगे आज जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने मजीद एक बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि जज आइन की हिफाजत और इसके दिफा का हलफ लेता है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आइनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए, फिर बाद में मामला होंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो मजीद गालबन 6 महीने के लिए आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। पहले की तरह दोबारा उन्होंने खुद को ही वोट देकर वो आइनी सरबराह बन गए हैं। देखिए, हुकूमत की ये हत्तुल मकान कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट से जब से 26वीं आइनी तरमीम हुई है, सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला ना आए। और ये जो फुल कोर्ट अभी तक नहीं, फुल कोर्ट के सामने 26वीं आइनी तरमीम की दरखास्त नहीं लग रही ना, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 35 जजेस या 36-37 जितने भी लगाने हैं, वो जिस दिन पूरे हो गए उसी दिन जो है वो चीफ जस्टिस यहया फरीदी लगा देंगे, दरखास्त लगा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वहां पे हुकूमत अपनी अददी बरतरी जो है वो उसको पूरी करेगी और पूरी करने के बाद ये वहां पर भी 26वीं आइनी तरमीम को भी लीगल करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अब आगे आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया था और उनको रिचर्ड ग्रैनल ने आगे से जवाब भी दे दिया है। नजम सेठी ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अमेरिका के अंदर लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है, उन्होंने ट्रंप की टीम को पैसे दिए हैं और वो ट्वीट शूट कर रहे हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल ने नजम सेठी के इस दावे को बिल्कुल जुटला दिया। उन्होंने कहा जी टोटली BS, यानी कि टोटली बेसलेस। अमेरिका की एक और खातून कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक ट्वीट किया मिशिगन के हवाले से कि वहां पर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, अमेरिकन कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की। उन्होंने एक ट्वीट किया और एंड में उन्होंने ये नहीं लिखा कि फ्री इमरान खान। तो इसके ऊपर जवाब दिया रिचर्ड ग्रैनल ने कि एंड फ्री इमरान खान। और एक और बड़ी मजे की चीज आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा। आतिफ रऊफ साहब ये कहते हैं कि अहम ऐलान, रिचर्ड ग्रैनल का अकाउंट जाली निकल आया, यूथियों के साथ मोए मोए हो गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नून लीग की सोशल मीडिया टीम के बड़े अहम पिलर हैं। अब आपको अंदाजा होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतने पीछे क्यों? रिसर्च नहीं करते भाई। वो इमरान खान की बात मुझे याद आ गई, एक तो पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि भाई ये बंदा वाकई असली है या नहीं है। आप आए और आपने ठक करके ट्वीट कर दिया। अब लोगों ने रिचर्ड ग्रैनल को टैग करके ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि आपका तो अकाउंट ही जाली है। तो उसने फिर इस पर भी ट्वीट किया, उसने कहा कि हाउ आई कैन प्रूव, मैं ये कैसे प्रूव करूं कि मैं असली हूं। अब हो सकता है कि वो कोई अपना वीडियो बयान जारी कर दे, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि वो कोई ट्विटर स्पेस कर दे और फिर लोगों को अंदाजा हो कि यही बंदा है जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट था जिससे उनकी कैंपेन चलाएगी। वहां पर भी रिचर्ड ग्रैनल का जो ट्विटर अकाउंट है उसको मेंशन किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं। आगे आ जाए इमरान खान की साबिका बीवी, दूसरे नंबर वाली रिहाम खान, उन्होंने एंट्री मारी है दोबारा। कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर दोस्ती निभानी है तो इलॉन मस्क मार्क जुकरबर्ग से निभाएगा, इमरान खान से कोई फायदा और शौक नहीं। तरीक इंसाफ सारी बातें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इतराफ कर लिया है। कहते हैं कि 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान में इनकलाब का दिन था। उन्होंने कहा कि मैं 10 इलेक्शन लड़ चुका हूं, लेकिन 8 फरवरी को जिस उम्मीदवार का निशान भी नहीं था, लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उसको वोट दिए हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनको कैंपेन नहीं करने दी गई, हत्ता कि उनको पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप भी नहीं लगाने दिया गया, उनको भी लोगों ने वोट दिए और सारी जमातों से ज्यादा उनको वोट पड़े। ये शाहिद खकान अब्बासी ने बात की है। मजीद इसके अलावा एक और बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर इमरान खान के साथ अडेला जेल के अंदर जाकर मुलाकात करनी पड़ी तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात इमरान खान के साथ बड़ी आसानी के साथ हो सकती है, मगर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात मुश्किल है क्योंकि मेरे और उनके नजरियात के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ये वो बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि नैब एंटी करप्शन के अदारे करप्ट तरीन अदारे हैं। नैब के और एंटी करप्शन के जो अदारे हैं ये करप्ट तरीन अदारे हैं। लोग वहां तैनाती के लिए करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए लेके वहां लगते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं।
जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल, उन्होंने एक बात की बड़ी अहम। कहते हैं कि तरीके इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उससे रिलीफ मिल सकता है। इमरान खान को पेशावर या फिर बनीगाला मुंतकिली पर गौर किया जा सकता है। यही तो असल मसला है, इधर तो मामला फंसा हुआ है। इमरान खान किसी भी सूरत जाली मैंडेट को कबूल करने को तैयार नहीं है, वो कबूल ही नहीं करेगा। और इसके अलावा आगे आ जाए जी, मुफ्ता इस्माइल, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया, ना गैस सस्ती की, ना बिजली सस्ती की। शहबाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया और वो ये किया कि उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाया। ये वो बंदा बात कर रहा है जो कि PDM 1 के अंदर इनका फाइनेंस मिनिस्टर था। आप अंदाजा लगा लें। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दे कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी एस्पेक्ट के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।